वेलकम टू द फर्स्ट डिटेल व्लॉग ऑफ माय चैनल। इस व्लॉग के अंदर मैंने सारी डिटेल्स को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा भी आएगा और आप पसंद भी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग ऑफ माय चैनल हिंदी व्लॉग। और आज हम लोग गए हैं मिल के यहाँ पे सेंट माइकल कासल के ऊपर। और ये ऐसा कासल है कि जो समंदर के अंदर बना हुआ है, काफ़ी हिस्टोरिकल कासल है। सो हवा बहुत ज़्यादा है, आई डोंट नो आवाज़ कैसी आ रही है, मैं वॉइस ओवर करना पड़े शायद इसको, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके जी, दिस इज़ द व्यू। ये बीच का व्यू है, सॉरी, ये सारा का सारा इस तरह से है। एंड ये आप देख रहे हो जो ये है अंदर बीच में बना हुआ कासल। दिस इज़ लोकेटेड इन कॉर्नवॉल। ये कॉर्नवॉल टाउन है और उसके अंदर ये बीच है और यहाँ पे कासल है। नाउ इसकी हमने टिकट बुक करवाई हुई है ऑलरेडी। तो इसके अंदर जो है अब वो मेन चैलेंज ये है कि जी कि जो इसका रास्ता है जो सारा गुजर के जाता है वहाँ पे हमने चल के जाना है। मेन एक्साइटिंग एंटरटेनमेंट कह लेंगे उसका। तो उन्होंने कहा था कि टाइड्स आ जाएंगी, जो वेबसाइट थी टाइड्स आ जाएंगी, लहरें आ जाएंगी उसके ऊपर 11 बजे के बाद। हम 10 मिनट की लेट हैं, बट लेट्स सी क्या बनता है। उम्मीद है कि हो जाएगा सारा सीन। लेट्स गो सोहेल भाई। बट द गुड थिंग इज़ दैट कि इस पूरे टाउन की जो व्यूज़ है ना, ग्रीनरी माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एंड इट्स अ क्वाइट ब्यूटीफुल टाउन एंड हिस्टोरिकल एज वेल। सो यहाँ पे सर्फिंग भी होती है जो कि काफ़ी एक्साइटेड है सीन सारा, और स्विमिंग भी आप कर सकते हैं। ये रहे बॉयज़, चलो लेट्स गो, हम भी चलते हैं इनके साथ, फिर आगे से वहाँ पे जाके कंटिन्यू करते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द व्लॉग एंड यू आर एंजॉइंग द व्यू एज वेल। सो लेट्स कंटिन्यू। So here we are continuing our journey to the Saint Michael Church या castle। चर्च भी इसको बोलते हैं इसलिए क्योंकि 1135 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और इसको एज अ चर्च बनाया गया था। देन कुछ अरसे के बाद दोबारा से इसको यहाँ पे मिलिट्री पोजीशनिंग कर दी गई थी और उसके बाद जो है वो फिर इसको ये कासल भी बोलते हैं। ये सीन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो था वो ये एक ट्रेडिंग पॉइंट था, मतलब पूरे यूरोप के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट था ये। सो मिस्टर सांबा इज़ हियर। मिस्टर सांबा, वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस इन तेलुगु? మీరు విన్నట్టు ఇప్పుడు మన బాయ్ చెప్పింది కదా, మన బాయ్ చెప్పినట్టు దీన్ని ఒకప్పుడు మన చర్చ్ అంటుండే అనమాట. ఇప్పుడు నార్మల్ క్యాచీలు అంటారు. ఇన్ 1135 అదొక చర్చ్ ఉంటుండే అనమాట. దాని తర్వాత ఇక దాంతో మిలిటరీకి ఇట్లా రూల్ చేసిండే, దానివల్ల దీనికి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే క్యాచీలు అని పిలుస్తున్నారు. ఇంక ఇక్కడ మన ట్రేడింగ్ ఇట్లా అన్న బాయ్ చెప్పినట్టు ట్రేడింగ్ మార్కెట్ అనమాట. ట్రేడింగ్స్ అవుతున్నాయి. ట్రేడింగ్కి ఎవరు అయితే డిఫరెంట్ బిజినెస్కి ట్రేడింగ్ అవుతున్నాయి అనమాట. ఇది దీని స్టోరీ అనమాట. మనకు తెలిసింది ఇంతే, బాయ్ చెప్పింది మనం చెప్తున్నాం అంతే. ఇంకా మొత్తం మన బాయ్ హిందీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట క్లియర్గా. మనకు తెలుగులో తెలిసింది మనం బాయ్ చెప్పింది మనం చెప్తున్నాం. ఓకే, బాయ్ బాయ్ టాటా. ये भी बता दें कि व्यू बहुत प्यारा है इस टाउन का। మీరు వ్యూ చూడవచ్చు, ఎంత ప్రేమ ఉందో అసలు, కళ్ళకి వినసొంపు ఉంది వ్యూ అయితే. అది చూస్తే ఇట్లా మనుషులు కరిగిపోవాలి, అట్లాంటి వ్యూ ఉంది. awesome, thank you मिस्टर सांबा। ధన్యవాదములు. धन्यवाद। ओके, नदियाँ भरना, नाले भरना, सब कुछ भरना। पानी साफ है, पी के देख ले। पीने वाला है? ओके, चेक कर अकबर, पीने वाला पानी है। लेट्स सी। ए गुड बॉय। ओके, अब मैं वीडियो बंद करके आता हूँ।
सो ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड, काफ़ी करीब आ गए हैं। तो यहाँ से वो स्टेप्स शुरू होंगे और फिर वो वाला पाथ जो है जहाँ पे लोग आपको नज़र आ रहे होंगे वो आगे जाता है। मेरे ख्याल से जूते उतारने पड़ेंगे, देखते हैं। खैर काफ़ी मज़ेदार सीन होगा, तो यस इंशाल्लाह आगे भी रिकॉर्ड करता हूँ। सो यस यू कैन सी ये सारा रास्ता, और ये सारा का सारा रास्ता ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे लहरें आ जाती हैं, टाइड्स आ जाती हैं, सो या दैट्स बिट डिफ़िकल्ट टू वॉक। एंड हमने पहने भी, मैंने ट्रेनर्स पहने हैं, भाई साहब ने शूज़ पहने हैं, और उधर भी ट्रेनर्स हैं। चप्पल पहननी चाहिए थी, बट चलो खैर हाथ में पकड़ के चलेंगे और विल ट्राई आवर बेस्ट कि व्लॉग भी बनता रहे। सो दिस इज प्रीटी मच एक्साइटिंग। से ये सारा सीन है, ये समंदर है, ये सारा का सारा इस तरह से आ रहा है। सो ये इट्स क्वाइट एक्साइटिंग, लेट्स सी। तेरे को निला रहे हो ना, मैं तुम्हारा निला दूं। रेडी हो जा, पानी बहुत ठंडा होना है। ओके रुक जा, जूते उतार लें, ओए सॉक्स उतार ले। सो या वी आर रेडी, लेट्स गो बॉयज, लेट्स सी। ओके जी, बिस्मिल्लाह। पानी ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है, बहुत बहुत ठंडा है। ये अच्छा, she's allergic to tides। अल्लाह शिफा दे। वो बेचारी हो रही है कि उसको एलर्जी है टाइड्स। दोनों बैठ के उधर वो बैठे हुए। ओके जी, हमारे 2 बंदे ऑलरेडी पहुंच भी चुके हैं, माशाल्लाह। टिकट्स भी उनके पास ही, मजे की बात है। So the extremely amazing thing is that like they built this in 1135, 1135 के अंदर उन्होंने ये बनाना शुरू किया था, यहाँ बनाया था, और ये तब से ऐसे ही है। क्या ही ज़बरदस्त। यहाँ तो ये वेदर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये सारा सीन। यहाँ फिर उस वक्त इसी चीज़ को माइंड में रख के उन्होंने ये किया। सो वी डोंट नो, बट यस जो भी है काफ़ी एक्साइटिंग सीन है और काफ़ी मज़े का सीन है। So yeah, people are here with the families, people are here with the loved ones, people are here in the groups, और मैं इन दोनों के साथ, सांबा और अकबर फ्रॉम हैदराबाद इंडिया। बाकी 2 भाई साहब अहद और सोहेल भाई, दे हैव रीच्ड, पहले के पहुंच गए हैं उधर। सो काफ़ी मज़ा आया यार, नो डाउट, काफ़ी मज़ेदार सीन है, व्यू भी बहुत खूबसूरत है, और ये सारा का सारा सीन इस तरह से चल के आने का समुंदर के बीच में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। हाँ, बीचेस में नहाए ज़रूर हैं, लेकिन ये चीज़ दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अभी यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया, बट वो वाला जो पार्ट था ना, सारा का सारा लहरें आ रही हैं, हवा चल रही है। अगर आप चाहते तो बोट से भी जा सकते थे, लेकिन उसकी टिकट लेनी पड़ती। कितने की टिकट थी पूछा? 15 पाउंड। इसलिए गीला होना बेहतर था। अरे मुँह का ऐसा बोल दिया ब्रो। टिकट पूछे ना, मुँह का ऐसा बोल दिया। अच्छा नहीं पूछा, ओके ठीक है। इतने आई गेस 5 पाउंड की होगी। सो हियर दे आर,
पहले के पहले ही पहुंच गए। टिकट्स किसने देनी थी भाई? टिकट किसने दे दी भाई? ये तो फ्री है, लेकिन उधर तो टिकट दिखानी थी ना कासल की, तो इसलिए तो हम लोग इधर वेट कर रहे हैं ना हम लोग। वो उधर टिकट सबसे हम टिकट ले ली, हमने टिकट दिया उधर। हमको दे दिया, नाले बेटा टिकट दे दे। लाइट है, अब तुम ना जाते खुद में यहाँ पानी फुल हो जाता, तुम ना कैसा जाते थे। इलीगल लोग। ये भाई साहब को पिक्चर खिंचवानी है, टीमू से मंगवाया हुआ शाहरुख खान हमारा। ये सारा खूबसूरत रास्ता करके अकबर साहब जो है वो गए हैं माशाल्लाह उधर सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए, और ये शाहरुख खान के पोस्ट के अंदर। आजा आजा कह रहा हूँ रिकॉर्ड, आजा आजा, आएगा आएगा। ओके हैप्पी गुड, आजा आराम से। सुहेल भाई आप कुछ कह रहे थे जूतों के बारे में? इंडिया पाकिस्तान में फोटोग्राफर्स को देखा आपने? हाँ। वो किस तरह से फोटो ये वैसे नहीं दिख रहा, पुराने जमाने का जो फोटोग्राफर है देवानंद। पुराने फोटोग्राफर। हाँ गोल्ड इज गोल्ड। हाँ, मैं आपका फोटो लेता है जी। नहीं शूज के लिए आप उनके डाले शूज के लिए क्या दिख रहे जी? ब्लैक फॉर्मल शूज पहन के। आना लगाओ। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ। ग्रेजुएशन के बनाया ये कैसल में। ये ग्रेजुएशन में सॉरी कासल में ग्रेजुएशन। मालूम आपको? माशाल्लाह चल रहा है। लाइक सब ने ट्रेनर्स पहने हैं और कौन स्टाइल ब्रो? ओके जी टिकट सिखाओ। वेलकम टू सॉरी आपको खुशामदीद कहते हैं। वी आर करंटली फॉर ओपनिंग डेट्स एंड टाइम्स प्लीज विजिट। ओके जी ठीक है, हम टिकट करवा के आए हैं सो वी डोंट हैव टू वरी। यस बॉस Great, just round the corner here, we'll get you checked in. Speak to my friends in blue. प्लीज, थैंक यू। ओके जी आइलैंड शॉप भी है इधर। हाँ कैफ़े भी है, नाइस। अच्छा जी ये कैफ़े भी है, आइलैंड शॉप भी है जहाँ पे सोवेनियर वगैरह ले सकते हैं। और ये आई गेस कोई द स्टीवर्ड्स हाउस, इसको देखते हैं क्या है, पता करते हैं इसके बारे में, फिर इसके बारे में बताऊँगा इंशाल्लाह। और व्यू ये जूम इन करके देखो सारा ज़बरदस्त सीन है यार माशाल्लाह। खुदा की बनाई हुई ज़मीन बड़ी खूबसूरत है। यूके के कुछ पार्ट्स वाकई में बहुत खूबसूरत हैं, कुदरत का नज़ारा प्रॉपर जो है वो देखने को मिलता है उधर। अच्छा स्टेप बैक इन टाइम, डिस्कवर हाउ लाइफ वाज लिव्ड इन वेस्ट कॉर्नवॉल बिफोर द मिडल ऑफ द 20th century एट द स्टूअर्ट्स हाउस आर्ट गैलरी। एंट्री इज फ्री टू ऑल विजिटर्स। ओके जी ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट वॉज बिल्ड अराउंड 1815 के अंदर बना था टू एक्ट बोथ एज रेजिडेंस एंड ऑफिस फॉर द माउंट स्टूअर्ट। At the time, the population of the village was about 300 people and included 3 pubs. अच्छा pubs ज़रूरी होते हैं हर जगह इनके ना, मैच देखना तब भी pub है, सेमीफाइनल है, फाइनल है तब भी pub है, a school and various activities connected to a thriving harbour. It's the grandest building in the harbour area and one of the few that survives from before the Great Victorian restorations on the island started in 1870. चलो ये बिल्डिंग है जी, ये कुछ ही बिल्डिंगों में से बाकी है जिनकी रिस्टोरेशन के अंदर बने थे। अब पता नहीं अंदर वीडियो बनाना अलाउ करते कि नहीं करते, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट, लेट्स सी। परमिशन लेते हैं उनसे, देखते हैं। है ओके जी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो लेट्स सी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ हम वॉइस ओवर करेंगे ताकि हमारी आवाज़ जो है। फ़िशिंग फ्लीट लो टाइड, ओके जी फ़िशिंग फ्लीट था। ओके जी ये हेनरी मार्टिन एट्रीब्यूटेड टू ओल्ड न्यूली, ये मेरे ख्याल से कोई शिप का नाम होगा हेनरी मार्टिन। ओके जी ये भी हेनरी मार्टिन है। तो 1870 के अंदर जब यहाँ पे सिर्फ 300 लोग थे तो वो उनकी सारी लाइफस्टाइल, और 3 पब थे यहाँ पे।
यहाँ पे जो चाय स्पॉट्स हैं ना यूके के अंदर, वो मुझे लगता है कि वो हैं न्यूज़ ऑफ द फ्लीट, वॉल्टर लैंगली के न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ा करते होती है। न्यूज़पेपर तब भी होता था। ये बच्चा भी है और ये चाचा जी हैं, पता नहीं इनके शौहर हैं या बाप हैं। For all little citizens, scan this QR code to the थैंक यू। स्वैग, ऑलराइट। जब यहाँ पे 3 पब थे और 300 फार्म्स थे, सॉरी फार्म्स कह रहा हूँ, 300 लोग थे, तब ये ऐसा टाउन था। टेक्नोलॉजी से पहले लाइफ थी, अखबार आया करता था और तब काफ़ी हुकूमत कर रहे थे ब्रिटिश सरकार उस टाइम पे। दुनिया के काफ़ी सारे मुल्कों में इनका कब्ज़ा था। 1870। The painting in these 2 rooms focus on working life in West Cornwall between the 1870s and 1940s। 1870 से लेकर 1940 तक जो कि कॉर्नवॉल के अंदर लोग थे, उनका रूटीन क्या था, उनकी वर्किंग रूटीन क्या थी, उनका रहन सहन, सब चीज़ें दिखाई हुई हैं। ठीक है। Came to Newlyn in 1884, is considered the father of the Newlyn School। ओके जी, इन्होंने न्यूलिन स्कूल बनाया था। सो यहाँ पे भी दिखा देते हैं। ये टोटली वो पोर्ट्रे कर रहा है उनकी कि जी कि उन लोगों की लाइफ कैसी थी, कैसे रहन सहन होता था उन लोगों का। सो दिस इज़ गुड, लाइक ये भी एक व्यू मिल गया खूबसूरत। सो ये पोर्ट्रे किया हुआ है अपनी हिस्ट्री को, इस छोटे सी टाउन की हिस्ट्री को भी उन्होंने। सो यही चीज़ें होती हैं जो कि टूरिज़्म बढ़ाती हैं, जो टूरिज़्म को प्रमोट करती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छा। रूम टेम्परेचर क्या है, 21 है। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये इस तरह से बता रही होती हैं कि जी कभी हिस्टोरिकली क्या चीज़ें। ये टोटली वो लाइफ दिखाई हुई है ना कि उनकी क्या थी लाइफ। हाँ, फार्मर्स की 300 लोग होते थे इस पूरे टाउन के अंदर, और वो सारा का सारा बताया हुआ है, और वो सारा का सारा पोर्ट्रेट किया हुआ है। ये तो वो 1135 का बना हुआ है कासल, एंड ये आर्मी ऑफिसर आई गेस। तो कह दे कि ये बैंड बाजे वाला है। अंग्रेज तब भी बेशर्म थे। ओके, ये क्या है? सैमुअल जॉन लमोना बर्च was born in Cheshire and settled in Lamorna in 1892, remaining there until he died. He was drawn to Cornwall by the Newlyn School artists, but ended up starting a second group based around his adopted home. There are 2 of his paintings in the collection on the wall by the door. ये होंगी इसकी, हाँ न्यूलिन वो लिखा हुआ है, ये रहा न्यूलिन। आर्टिस्ट था बंदा। अच्छी पेंटिंग है। चलो लेट्स गो। थैंक यू, हैव अ गुड वन। तुम्हारी किसी ने फोटो नहीं खींची तो उधर वो जो शाहरुख खान, टीमू वाला शाहरुख खान वाला पोस्ट किया था, वो किसने किया था? टीमू का शाहरुख खान कासल उधर से, इधर से आइलैंड कैफे, गार्डन क्लोज, मेन लॉन, टॉयलेट्स हैं। ऊपर जाएंगे जी अपन सीधा। क्या फातिहा पढ़ ले। That's private, उधर प्राइवेट लिखा हुआ है। हम अभी ऊपर कौन गए फिर आदमी आया ना, उधर ऊपर जाना है। Small little bit hiking. ये पहन लो। पक्का है सर? पक्का है उधर से जाना है? क्या हुआ? दोबारा बोली। जमाना पुराना हो या नया, झाड़ा ऐसा काटते दो। हाँ, झाड़ा ऐसे काटते हैं। आप लोग पेड़ बोलते हैं, हम लोग झाड़ बोलते हैं। हम लोग लकड़ी भी बोलते हैं। लड़की नहीं बोलते दरख्त, लकड़ी।
दरख्त लड़की नहीं बोलते उसको। ओके, तुझे ले ही नहीं रहा मैं। अच्छा, ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लाइक वो जो सारी जो हमने पीछे दिखाई है मैंने कि 1870 उस टाइम के दौरान की, तो ये उस टाइम के बिल्डिंग्स हैं सारी, और उस टाइम के वो सारा सीन है। फ़ोटो सेशन हो रहा है, चलो हम भी करवा लेते हैं थोड़ा सा। मैं बोलता हूँ, हाँ देखो बोर्ड, हाँ सीधा गए तो कैसल को जाते, ओके, अगर लेफ्ट ले लिए इज्जत से तो गार्डन को चले जाते, इज्जत से ओके, अगर मोहब्बत से और एक लेफ्ट ले लिए तो कैफे को चले जाते। हाँ ठीक है। तो अपने को सीधा जाना है, अब जलालत से आप चलो आगे, नहीं तो साथ में तो दलालत लानत भेज कर शेयर करो आपको। What's happening here? Work is taking place behind the scenes on St. Michael Mountain to ensure there is always a dependable water supply to protect the castle and village in the unlikely event of a fire. Health and safety का इतना ख्याल रखते हैं ना ये लोग यार कि बस क्या ही है बंदा। गुल प्लाजा की याद आती है जब भी ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, और ये कराची के अंदर गुल प्लाजा को आग लगी थी। ओरिजिनल पंप एंड रोल्स रॉयस इंजन, ओके जी, रोल्स रॉयस इंजन ये तब भी थे, ओके। केयरिंग फॉर सेंट माइकल्स Mount, first installed during the Second World War, the Mount's firefighting system continues to operate safely today. Some elements are now reaching the end of their working life. To safeguard the Mount for the future, several key components are being upgraded. Fire pumps upgrade हुए हैं जी, the network of pipes delivering water where it's needed. Okay, water storage tanks. The original brick water tank built in the late 1800s and has served the Mount for generations. Currently, it requires specialist maintenance, including using a diver to carry out inspection. It will be replaced with 2 modern tanks. Why this work matters? ये क्यों मैटर करता है भाई? क्या इसकी अहमियत है? Keeping visitors, residents, staffs and volunteers safe, protecting the castle, village and historic collection, ensuring the mount can be enjoyed for generations to come. This essential work is due for completion in 2026. Thank you for your patience while this important work helps care for St. Michael's Mount now and in the future. वही बात है, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी डेडिकेशन की। यार उधर आफ्टरनून टी भी मिलती है, पी लें? कड़क चाय तो नहीं मिलने, इंग्लिश टी मिलेगी। चलो चलें जी, शुरू करते हैं। क्या नमस्कार दोस्तों। क्या दोबारा चलिए शुरू करते हैं। हाँ नमस्कार दोस्तों। हाँ, हमारे साथ देवानंद है, कहाँ से? इंडिया से। इंडिया कहाँ से? सस्ता देवानंद और भाई हमारे लैंडलॉर्ड है, बोल सोहेल भाई है लैंडलॉर्ड, BMW वाले मुझे करके दियो, मेरे तरह डालना है। हमारे पट्टे दम कर दे रहे, ऐसा गलती से स्नैप डाल दिया हमें BMW का इंस्टा पे। पट्टे भाई BMW लिए क्या, माइलेज कितना दे रही, अच्छा गाड़ी कब लिए, दम कर दे रहे। तो BMW को देख BMW दम मतलब तो तंग कर रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कि तूने कब लिया BMW और कितना माइलेज दे रही है, क्या सीन है, कितने का? BMW तो ले लिए, शादी कब है तुम्हारी? अच्छा, ये लैंडलॉर्ड की है गाड़ी। ये पहले सीन बताओ, कपड़े इतने अच्छे कहाँ से लिए? ये शॉपलिफ्टिंग लैंडलॉर्ड की चाहिए भी कपड़े। शॉपलिफ्टिंग शॉपलिफ्टिंग की तुमने? भाई शॉपलिफ्टिंग नहीं करते अपन। ये क्या है, खैरात में आ गए थे, डाल लिए चले ये गए। कुछ है इधर? ये नए कपड़े है ना जी, वो ऐसी चीज़। अरे देवानंद हंसा, मुझे खुशी हुई देख के। एक हो जाए ऐसे। चलो चलो चलो, लेट रहा। लेट हो रहा। चलो जी, ये मस्ती तो चलती रहेगी, सही सी बात है, बॉयज ट्रिप ऐसा ही होता है। ओके, तो आइसक्रीम बिक रही है यहाँ पे और वो व्यू है सारा वहाँ पे। ओके, पिक्चर होगी, लेकिन सांबा भाई से कुछ क्वेश्चंस तो बनते हैं ना। सांबा भाई, आपका ये बता, आपके स्टाइल का राज क्या है? और ये स्टाइल करते हुए आपको शर्म जरा भी नहीं है? सुबह 6 बजे सोचा, 4 बजे सोचा, शाम में सोचा, कैसे आपने?
यहाँ इंडिया से किसी ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये पहनना है। ओपन करे, हाँ। क्या दिखा निकालिए, पहन लिए, मैचिंग कर दिए, खत्म, वो है मसला। नहीं मैचिंग तो हो रही है, लेकिन ये मैचिंग करते हुए ज़रा भी गैरत शर्म कुछ। शर्म का ही कुछ ही, सूटकेस ओपन करे पहले, क्या दिखा वो निकाल के पहन लिए, मगर खत्म। जो कॉम्बिनेशन है ना तुम्हारा, स्टाइलिश है। ब्लैक शर्ट, हाँ ब्लैक शूज, हाँ शर्ट पहन लो। फिर बाद में ग्रे पैंट और ग्रे ब्लैक एंड ग्रे टोपी, हाँ ब्लैक वॉच हाँ। और ब्लैक एंड ग्रे कॉक्स। तो भाई का कॉम्बिनेशन देखो आप, पूरी मैचिंग मैचिंग पहनो। चुपके देवानंद नहीं बोले भाई उन्हें चाह रहे कि भाई मैं एंटिक देखूं, सबके साथ सब कैसे सब। कुछ भी रहे पहनो, अच्छा दिखना हो तो अच्छा दिखना है। सॉक्स लेकिन ये कपड़े पहने ही नहीं, अरे मुझे लग रहा सॉक्स है। भी व्हाइट पहना ब्रो। सॉक्स वाइट। नहीं, आप पहले ये बताएं कि कपड़े पहना इसने, मुझे तो लगा कपड़े नहीं पहना इसने। नहीं वो ठीक है पहने, लेकिन मेरा सवाल फिर से वहीं का वहीं है, शर्म ज़रा भी नहीं है। आपके सामने What has happened here? 2026 के अंदर storm Goretti exceptionally strong winds of over 100 miles per hour brought down an astonishing number of trees across Cornwall and the Isle of Scilly, including over 100 on St. Michael Mountain. अच्छा जी, ये हालात हुए थे जी। वो बताया हुआ है कि जब तूफान आया था तो 100 माइल्स पर आवर के हिसाब से हवा चल रही थी और ये दरख्त सारे जो थे उसके इर्द गिर्द गिरा दिए थे कॉर्नवॉल। अच्छा जी, ये अभी हम मिड पॉइंट में पहुंच चुके हैं और यहाँ से ये सारा व्यू है, पिलग्रिम स्टेप्स। बताया था ना कि पहले ये चर्च था, तो यहाँ पे ज़रा ज़ाहिर सी बात है कि इबादत वगैरह भी होती थी। ये सारा व्यू है जी। हाँ 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 ऑलराइट। ओके, फ़ोटो शूट शुरू हो गया हमारा। चलो भाई, फ़ोटो शूट शुरू हो गया फिर से। ये व्यू है, ये खूबसूरत व्यू है। बाकी अब भाई तुम्हारे कितने फोटो आ गया? बोल 50। देखो बेटर फाइनली फ़ोटो सेशन के बाद, कोई आधे पौने घंटे के फ़ोटो सेशन के बाद ये पहले वेल हुआ करता था, हम लोग चल पड़े। इसके अंदर पानी नहीं है मगर ये वेल था वैसे, ठीक है, ताला लगा दिया। मगर गैप में से फ़ोन गिर जाता। अच्छा, एक और सीन भी है कि वो जो यहाँ पे जाइंट वाली एक कहानी भी है। अब पता ही हकीकत है या मिथ स्टोरी है, बट उसके ऊपर मूवी भी बनी है, जैक द जाइंट स्लेयर। तो वो भी कहते हैं कि वो सारे जो सीन था, वो जो मूवी में उन्होंने दिखाया हुआ है कि वो जाइंट्स होते हैं और वो आसमान से नीचे आ जाते हैं, तो वो भी कहते हैं जी कि इस कासल के अंदर हुआ हुआ है। बट यस, ये लोग भी कहते हैं कि इट्स अ मिथ स्टोरी, बट यस, लोगों की जो उस चीज़ के ऊपर जो भी बातें हैं, जो भी सारा सीन है, जैसे कि वो जाइंट वेल था, उसके बाद वो सारी चीज़ें थी, तो इस बारे में मैं पहले बताना भूल गया था, बट एकदम मेरे माइंड में है। तो वो जी जाइंट हार्ट, अब पता नहीं क्या उसके अंदर हकीकत है, बट यस, ये लोग भी कुछ उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करते, बट यस, बच्चे जो आते हैं यहाँ पे उनको एक एक्साइटेड स्टोरी देखने को मिल जाती है यहाँ पे कि वो चीज़ यहाँ पे हुई थी, क्योंकि वो बच्चों वाली मूवी थी। तो अब आगे जो है वो मैं चलता जा रहा हूँ, वो लोग काफ़ी आगे पहुँच गए और मैं पीछे हूँ। हाँ हाँ, सही।
लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना। व्लॉगिंग का नया चैनल है तो सपोर्ट हो जाएगी। माशाल्लाह तुसी भी आए हो। ये रहा। ये व्यू साथ साथ ये व्यू है। कैमरा जो है सही इंसाफ नहीं कर रहा इस व्यू के साथ। अमेजिंग माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ओके जी, ये लिखिए हुआ कैनन स्टैंडिंग प्राउडली इन एन exposed and salty environment, have naturally weathered over time. Excitingly, they are all set for restoration soon. Each of our large cast iron cannon weighing approximately 1000 kg will undergo a meticulous treatment process. This involves removing them from their carriages, cleaning off the paint and rust, and then applying 4 layers of special protective paint. Once restored, the cannons will be mounted on new carriages, ensuring they are in pristine condition once again. Okay जी, ये हालात हैं अभी, तो वो रिस्टोरेशन करेंगे इसकी। 1000 kg की एक कैनन है, एक तोप, और इसकी सारी रिस्टोरेशन होगी। 4 layers ऑफ प्रोटेक्शन इसको करेंगे। और ये तब की बहुत ही पुरानी मतलब कि खड़ी हुई है, मतलब उधर से दुश्मन आते थे और यहाँ से तोपें चलती हैं धुस धुस धुस। नो एक्सेस बियॉन्ड द रोड। ओके, लेकिन देख तो सकते हैं कि है क्या। व्यू ही है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से गार्डिंग वगैरह सारी होती थी। और यहाँ से दोबारा से चल के क्यू में जाना है हमने ऊपर। चलते हैं अब। ओके भाई, चेक आउट द व्यू यार, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। ये देखते हैं ज़रा जूम करके, ये पानी टकरा रहा है जो, ओए होए ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे भी ये व्यू है, ओहो ज़बरदस्त। अच्छी खासी रेंज होगी वैसे इस तोप की। आई डोंट नो रेंज क्या है, कहीं मेंशन नहीं है, बट यस उस टाइम की इंजीनियरिंग बहुत ज़बरदस्त होती थी। आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये तोपों की, इन कैनन्स की जो रेंज है वो अच्छी खासी होगी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस एरिया में भी हम लगा लेंगे जी कि वहाँ पे आके डेरा डालती थी दुश्मनों की नेवीज, तो अच्छा खासा डैमेज करती होगी, बट डोंट नो इट्स और हिस्टोरिकल और मेंशन नहीं है कि इनकी रेंज क्या है। बट यस, मे बी ऑनलाइन समवेयर देयर मस्ट बी द इंफॉर्मेशन। अगर मुझे मिली तो मैं ये साइट पे वीडियो के लगाया होगा कहीं ना कहीं, तो आई विल चेक इट आउट। है आगे वहाँ पे वो पहाड़ का थोड़ा सा एरिया, ये इसके आगे भी है, ये सारा। ओके जी, फाइनली दरवाजे के पास पहुँच गए हैं हम लोग। दरवाज़ा कंस्ट्रक्शन कॉर्नवॉल का दरवाजा है, अंदर खाली दीवारी इस मुंह के साथ किला फतह करना है। मुंह से कैसा करते हो? Feel free to ask any questions. To protect the collection, we'll be asking of yourselves, please don't eat or drink in the castle. You get very close to very old artifacts and furniture, please don't touch. And we love you to take photographs, but no flash, please. Okay. Any questions at all, speak to the guides. Paintings, artifacts, history, we love to chat. Enjoy your visit, have a wonderful afternoon. Thank you for your attention. Okay? Thank you. थैंक यू। Have a अच्छा, wonderful इधर भी फायर अलार्म है भाई, हेल्थ एंड Once सेफ्टी। we start, it opens up as you go round.
No flush, flash. Thank you for clearing. अच्छा जी एंटर हो गए हैं। मैं समझा तो बड़ी दीवारें होंगी, तब भी इनकी दीवारें छोटी थी, लेकिन अच्छा ये वो लगा हुआ है ज़्यादा, ये नहीं वो जाले वाला ये नीचे आता होता है ना। हेल्थ एंड सेफ्टी सारी है। ओके जी, ये उस टाइम की तलवारें, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि नो टचिंग। ये उस टाइम का फर्नीचर है भाई। अब पूछते हैं किसी से कि ये लाइक वो मिडीवल टाइम का है या फिर 18 टाइम का है। ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं उस ज़माने की अभी भी मगरमच्छ है नहीं यार, हो भी सकता है, डोंट नो। ये तो वो तलवार है ना, वो जो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखी होगी, वो जो बड़ी वाली, वो जो ये उस टाइम की घड़ी। ओके जी, वो टाइम बताता है और वो सारे मिनट बताता है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खलीफातुर रसूलुल्लाह, अल महदी। ये खलीफा अल महदी, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खलीफातुर रसूलुल्लाह अल महदी। ये सर पता नहीं, ये कोई वो लिखा हुआ है यहाँ पे, रॉड आयरन ब्रीच लोडिंग सर्वाइवल गन यूज्ड फ्रॉम रेल्स ऑफ शिप्स एंड लैंड फोर्टिफिकेशंस फ्रॉम द लेट 15th अर्ली 16th सेंचुरी। इसके बारे में नहीं कहीं लिखा हुआ अपने, ये किस लाइक कब टाइम का, व्हाट्स द हिस्ट्री अबाउट इट। ये भी पॉसिबिलिटी है, चोरी तो बहुत की हुई है इन्होंने। ओके जी, उस टाइम की गन। वेंटिलेशन के लिए खोल ही दो कम वक्त तो। चलो खैर कोई बात नहीं, टच नहीं करना। दरवाजा उस टाइम के जॉन लॉर्ड लिवान जो भी, ये कौन है, फ्रांसिस थर्ड लॉर्ड लिवन। ओके, ये भी लॉर्ड साहब हैं, ये भी लॉर्ड साहब ही होंगे। सर जॉन विद हिज ग्रे हाउंड। ओके जी, पेंटिंग अगले ने अपने ग्रे हाउंड के साथ करी, वेरी नाइस। ये उस टाइम की पिक्चर्स हैं, लाइक वर्ल्ड वॉर 2 भी लग रही हैं मुझे, पता नहीं। गार्ड्समैन एंड हिज ब्राइड। पंखा चला। ओके, ये रहा सिंह भाई। ये मुझे लग रहा है उस टाइम पे किंग का कमरा होता था, यहाँ चर्च का मेन। पूछता हूँ क्या टाइम यही हुआ है, आई डोंट नो टाइम क्या हुआ है।
So, excuse me. There's the Islamic verses over there. When it is So it came back from the Sudan. Sudan? Yes, from the second Lord St. Evan, Okay. who is over there obviously serving. And it's obviously a declaration of faith. Okay. But we've had an expert look at it, and they think it was actually done by a lady, because there's a couple of words that have been split incorrectly. Okay, yeah. Of course, she wouldn't have been able to read the text, so Yeah. she was just doing it as symbols. All right. Just like the Cornish town here, there was a huge rate of literacy for the Cornish here in the early 1900s. 1900s. So it was also from the 1900s. Yes, yes. Okay. So about 1890. 1890s. max. All right. Thank you very much. Thank you. Cheers. अच्छा जी, इस्लामिक वर्सेस जो हैं वो सूडान से आई हैं एंड इन्होंने एक्सपर्ट्स को दिखाई हैं, तो उनके ये कहना है कि जी कि भाई जो भी सरी हैं वो मतलब कि किसी ने सुई धागे से उसको पिरोया है, क्योंकि कुछ वो कह रहे हैं कि उसमें कुछ फॉर्मेशन जो है वो गलत है. That's how it was. 1890s की टाइम के ऊपर वो वहाँ पे गए थे तो तब लेके आए थे. अच्छा भाई, अब चलते हैं ये आगे देखते हैं. ओके, ये मैं अगर हूँ तो यहाँ पे जाके बैठूँ अभी. कोई गिर गया. हाँ, वो चेस है. चेस लाइब्रेरी देखो, इस टाइम के ऊपर लाइब्रेरी मेरे ख्याल से ऐसी किसी के पास भी नहीं होगी. आई मीन टू से कि घर में राजा है तो कुछ भी कर सकते हैं. नहीं, राजा यहाँ वो ये पहले चर्च भी था ना, तो लाइक पूरी की पूरी हिस्ट्री वो लिखवाते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे. लाइक दिस इज़ लाइक चर्च सर्विसेज की किताब पड़ी हुई है यहाँ पे. सो बेकन एसेज. ओके जी, ये क्या लगा, लैंडस्टोन वर्क्स ऐसे कुछ काफ़ी वो मतलब कि जो उन्होंने चीज़ें की होंगी तो मस्ट हैव रिटन पुट इट इन द हिस्ट्री. ओके जी, ये तो वो लग रही है जीसी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा सेम आर्किटेक्चर है. आई एम श्योर उधर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या किसी जो अंग्रेज़ों ने बनाई होगी उनका भी आर्किटेक्चर ऐसा है. उधर पाकिस्तान में जीसी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर ऐसी काम हुआ. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी मैं गया था तो वो वहाँ पे भी ना ऐसे आपको मिलते हैं जो उनकी पुरानी बिल्डिंग्स हैं. ये हैं चेयर्स. डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा. पेंटिंग, ये पेंटिंग उधर भी है, इधर भी लगाई. This table wasn't there. This is where the table was made in the year 1620. It's a very old table. 1620 1620 के अंदर ये टेबल बना है. 1620 भाई 400 साल पुराना टेबल. 1970s के अंदर उन्होंने. ओके जी, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं. 400 साल पुराना टेबल. 400 साल पुराना टेबल है और 1970 में उन्होंने एक ख़रीदा है कहीं से और उसको ये लोग लेके आए हैं. और वो कह रहे हैं कि वो नीचे से बहुत सारे लोग, जानदार लोग, सांबा टाइप लोग उठा के लेके आए हैं इसको. सो हाउ ओल्ड इज इट? Well, the year 1620 it was 1620. made, so we're now what, 2026, so pretty old. Pretty old, yeah. And you were saying that you guys bought it in 19... It was brought. They Brought, okay, purchased okay. it in the 1970s, Uh-huh. so it wasn't made here. These chairs were made on the mount. This wasn't. This was bought in the 1970s by the Okay. family. They had to, the top does come off, but the rest had to be carried up. Difficult job. So was there some family living here over The here? family there still is a family here. Still They still fam- live in the family have lived here for 10 generations. Okay, so They still live in the castle. they still live in it? Yes, yeah. In this castle? Yeah, there's a husband, a wife, and 2 little boys. And they live. No servants anymore. They just live here in the castle. Which one's that? अच्छा जी, फैमिली इधर ही रहती है अभी 2 बच्चों के साथ. कोई नौकर चाकर नहीं है.
मैं तो तेरे स्पॉन्सर की बात करता। कर बोलो तो अभी स्लेवरी चलेगी ना, स्लेवरी चली गई नहीं, फिर भी मतलब कि घर में कोई काम करने वाला लाइक स्पॉन्सरशिप अलग हो जाती है ना। तुम तो राइट पूछोगे इतना काम क्यों दोगे, इतना काम स्लेव बोले तो नहीं, उठो बोले तो उठना, बैठो बोले तो बैठना। ये भी बात ठीक है तेरी। ओके जी, ये रूम था भाई। मैं ये सोच रहा हूँ वो यहाँ पे देखो सामान यार, ये आई गेस सो संदूक है, बट इंडिया पाकिस्तान में ऐसा आर्किटेक्चर होता है संदूकों के ऊपर। इंडिया वाले यहाँ से चुटाए ना भाई, काफ़ी यहाँ अपने पास आ गए बोला कितना दे के गए, बोला नहीं, अपने भी तो होती थी। अपना सामान उठा लेके गए, बाहर के थोड़े बहुत चीज़ें छोड़ के, बोला रेल छोड़ के गए। ये नेपोलियन है, सीम्स लाइक नेपोलियन। यस, ही इज नेपोलियन। सॉरी, नेपोलियन भाई। ये क्या लिखा है? कार्ड which he wore at the battle of, क्या लिखा है? And for 2 years before that period, don't know. ये लिखा हुआ है। Which he wore at the battle of Waterloo, and for 2 years before that period, the green part came from his sleeve. Also, a piece of the cord taken from of his star. यहाँ पे कुछ है? अच्छा नहीं, वो है वो बोनापार्ट हेयर है वो, ये जो है। ओके, ये बोनापार्ट हेयर वो ऊपर है, ये बोनापार्ट हेयर है, और बोनापार्ट कोट विद सैश ये वो है, और ये आगे ये जो है ये वो है जी, अ बिट ऑफ नेपोलियंस कोट विच ही वोर एट द बैटल ऑफ वाटरलू का कपड़ा है। और ये है नेपोलियन। फ्रांस का बादशाह कौन थे? नेपोलियन। जब भी वो नेपोलियन का जिक्र आता है, अल्लामा ज़मीर नकवी साहब याद आ जाते हैं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। स्मोकिंग रूम के लिए स्कैन करोगे क्या? स्मोकिंग रूम। ओके, फर्स्ट फ्लोर। वो खेल रहे हैं गोल्फ। हाँ, सट्टेबाज भी हैं, गोल्फ के शौकीन भी तब से ही हैं। क्रिकेट भी इन्होंने ईजाद की, फुटबॉल भी इन्होंने ईजाद किया। वाह, लवली। फोटोशूट तो लाजमी चलेगा। सही, यहाँ पे हवा कम है। Why am I so used to all this bad news? Why won't my troubles go away? When I'm the one always hanging on to yesterday. You know I अच्छा, वो ये कहते हैं कि जी कि यहाँ पे वो फैमिली ऑलरेडी रह रही है, 10th जनरेशन रह रही है, 2 बच्चे हैं छोटे, और कोई सर्वेंट्स नहीं है, और फैमिली मियाँ बीवी हैं बस। हाँ, पता नहीं, अब वो जाहिर सी बात है, बताएंगे तो नहीं कि कहाँ पे रहते हैं वो, क्या सीन है। बट येस, आई गेस सो देयर आर मोर थिंग्स टू एक्सप्लोर ओवर हियर, सो इधर चलते हैं। हेलो स्पाइडरमैन। ओके जी, पे चलते हैं, आगे देखते हैं। सैड, देयर मस्ट बी समथिंग मोर टू एक्सप्लोर। देखते
देखते हैं अभी, बट सर अकबर आपके पीछे। चलो इनको बस पिक्चर्स बनानी है। माशाल्लाह काफ़ी रोशनदान। सही, ज़बरदस्त सी। अच्छा ये वापस जाने का जो रास्ता है वो तो सारा ही मेरे ख्याल से पानी में डूब चुका है। देखते क्या सीन होता है, लेट्स सी। So as I said, there are maybe few more things to explore. So yeah, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग गुज़र के इधर जा रहे हैं, तो एक्सप्लोर करते हैं पहले। लेकिन ये बाहर का सारा व्यू देख लेते हैं। ये मेरे साथ हैं, इनको तो बस अपनी फ़ोटोज़ की पड़ी हुई है। माशाल्लाह से कोई 250-300 तस्वीरें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी फ़ोटो सेशन जो है वो चल रहा है। दिल भरता ही नहीं है इनका। So let's see. छोटी तोपें पड़ी हुई हैं। ये वाला पार्ट का है, ये वाला सीन का है, इसके लिए रास्ता देखना पड़ेगा। ओके जी, यहाँ पे जाके देखते हैं हम। ओप्स माशाल्लाह हवा ही हवा। What happened, देवानंद साहब? भूख लग गया? Nothing bro, feeling too hungry bro, gonna tired bro. Too hungry. चलो 1-2 घंटे और सफ़र करो। Just wait for 1 or 2 hours. Then we'll see. But guys are not coming here bro. Still they, I think so they're gonna take 5,000 plus photos. Still they're taking the photos. You are also one of them, bro. No bro, no. You have also taken like 200 plus pictures. अब सांबा को भूख लग गई है। शर्त यह है कि यहाँ पे हलाल ढूंढना पड़ेगा हमें पहले। ओके जी, यहाँ पे जाके देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। So this is the main part of the church. Yes, sir. Welcome in, guys. Welcome. And when it was built? Early 1400s. Early 1400s. ओके जी, अर्ली 1400s के अंदर ये वाला सारा पार्ट जो चर्च का है ये बना था अर्ली 1400s के अंदर। In the memory of Sir Edward. ओके जी, ये सब की मेमोरी के अंदर 1872, 1799, ओके, वो सब के डेडिकेशंस लिखे हैं। आई डोंट नो ये क्या है अब, बट ज़बरदस्त बनाया हुआ है उन्होंने। यहाँ पे इन द मेमोरी ऑफ जूलिया जॉर्जियाना Sarah Ladies, 11th daughter of Sir George Orby Wombwell, 6th part, married, पता नहीं कौन है, Earl of Dartry। अब पता नहीं ये उस ज़माने के कोई सालों के नाम होंगे या महीनों के नाम होंगे, इतना नहीं पता।
थोड़ा सा करीब जूम इन करके मैं दिखाता हूँ। ये सारी की सारी डिटेलिंग, उसके बाद सर का सारा आर्किटेक्चर, इट्स अमेजिंग। ऑलराइट, चर्च है, मैं इसलिए ज़रा तकद्दुस के अंदर आराम से बोल रहा हूँ। ये पता नहीं कैथोलिक चर्च है या ऑर्थोडॉक्स चर्च है, आई डोंट नो। यहाँ पे हैरानगी की बात है, इन्होंने कोई पिक्चर्स नहीं बनवाई यहाँ पे। तो अच्छा, ये चर्च का पार्ट था। अभी यहाँ से निकल के आगे ये वो जगह है। अब आगे देखते हैं। विजिटेड दिस माउंट September 6, 1846. So it's all right. ये है ब्लू ड्राइंग रूम्स। ओके जी, ये ब्लू ड्राइंग रूम्स है। तूने चाय पी नहीं? वो बताएंगे थोड़ी, वो विजिटर्स के लिए नहीं है ना। आज आप पूछें कि फैमिली कहाँ पे रहती है। ओह, यहाँ पे क्वीन भी आई हुई है। वैसे डेफिनेटली क्वीन जब आई होगी तो वो तो लिए तो सब होगा। नाइस, खूबसूरत, ये भी खूबसूरत है। His Majesty King Charles and Queen Thatcher and King Phillips and Queen Elizabeth. When did they visit? In which years they visited? King Charles was here when he was Prince Charles in 2010 and the late Queen in 2013. 2013, all right. In this blue room? Yes, that's right. And when they've built this in 1800s? 1750. 1750. So it's renovated, right? Some of the colors and everything, like wall paints and everything. It's renovated. It's decorated about every 30 years, but it's the same colour. It's the same colour as it was originally done. All right. In 1730, right? 1750. 1750. 1750 में भाई साहब ये बना था और शुरू से ये सेम कलर ही यूज़ हो रहा है। हर 30 साल के बाद इसकी रेनोवेशन होती है। क्वीन एलिजाबेथ 2010 के अंदर आई थी और 2013 के अंदर किंग चार्ल्स आए थे यहाँ पे। अच्छा जी, तब भी है।
अब इनको भी ये सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ यहाँ पे तस्वीरों के लिए आए हुए हैं, ये यहाँ पे कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं देखने आए हुए हैं, ठीक है। अब ये वो है सारी एक मैप्स है 1646। अब ये तो कोई ख़जाने का मैप लग रहा है, या फिर वो उस टाइम के ऊपर जो जिस हिसाब से वो मैप वगैरह बनाया करते थे कंपास के अकॉर्डिंग, तो वो है शायद हो। ठीक है, मैप रूम, स्टेयरकेस। अच्छा ये सारा मैप रूम है, यहाँ पे सारे के सारे मैप्स हैं इन दोनों के निकाल के। इजिप्शियन BC पता ही नहीं, लिखा ही नहीं वो कुछ क्या है, कैट है, कारपेट है, पता नहीं, कुछ लिखा नहीं हुआ। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। ये हैं जी, पता नहीं क्या लिखा है, लेडी, और ये उनकी पेंटिंग है। ज़्यादातर जो हिस्ट्री है ना सारी की सारी वो पेंटिंग के अंदर है। द साउथ वेस्ट व्यू ऑफ जर्मन प्रियोरी इन द काउंटी ऑफ कॉर्नवॉल। काफ़ी सारी जो हिस्ट्री है ना वो प्रिजर्व्ड है। ये इनके सीन ऑफ द ब्रोकेस 4th of June, माई ट्यूटर्स स्वीपस्टिक्स। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो प्रिजर्व्ड हैं विद इन पेंटिंग्स, और उसके अंदर सारी की सारी हिस्ट्री इन्होंने मेंशन की हुई है। This looks good. सारी की सारी हर चीज़ बताई हुई है यहाँ पे, और उस टाइम के ऊपर ये कैसा दिखता था, कैसा होता था, मैप्स, उस सारे हिस्टोरिकल मैप्स, हर चीज़ यहाँ पे जो है प्रिजर्व है। ये सब आगे चलते हैं। ये सारी सीढ़ियाँ जो है मेरे ख्याल से आगे लेके जाती हैं, एंड यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। ये नीचे देख रहे हैं, सारे देखते हैं। अब नीचे देखते हैं कि आगे क्या है, सारे वहाँ पे देख रहे हैं, बच्चे हटते हैं तो हम भी देखते हैं। It's all right. गंदे बच्चे, ये दो भी और वो भी। चलो खैर, वो नहीं थी। गैरिसन रूम्स, गैलरी एंड एग्जिट। गैरिसन रूम देखते हैं, ये रहा गैरिसन रूम, और ये है वो के जी उस ज़माने के हथियार, वेपन्स। ओके, ये है वैक्स स्टैचू। ये भाई कौन है, डोंट नो। ये आई गेस किंग या लॉर्ड के कपड़े वगैरह होंगे उस टाइम के, उस फैमिली के। ये भी है, ये क्रॉसबो नहीं, ये वो है कि तीर और कमान।
पता नहीं निंजा कॉस्ट्यूम है क्या है। हाथी के दांत है, पता नहीं हाथी के दांत है क्या, बट वी कांट टच इट। So these all are the swords that are brought from like they've bought it. Souvenirs. Souvenirs, okay. But the katana Yeah, went with the suit of Japanese armour. yeah, And Japanese that was armor. a gift from the Emperor of Japan, Emperor of Japan. In which year? 1902. 1902. The King of Japan. He gifted that dress, armor, and this katana. And all other are the souvenirs, right? Yeah, things that they have collected. And, Okay. sort of treasures. Burma, China, and Japan. Souvenirs. These are from the. These are also souvenirs or the gifts? I think mainly they're souvenirs. Okay. Things that they have bought when they're travelling. The truncheons are from Cornwall. Which ones? The clubs, they're called truncheons, a policeman's truncheon. And then Thank you. British police officers do carry guns. Truncheon, which is basically that. And the others are just earlier versions, so it's all over the club. This is a thing. Side you have Air Bomb yes, same. Win of 156 Battalion, the Parachute Regiment at 1944. एरेथिया सूडान से हैं ना ये सारे, और वो जो बैरेट वॉन बाय लेफ्टिनेंट 1944 में उन्होंने जो पहनी थी, द पैराशूट रेजिमेंट। ट्वेंटिएथ सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी की है। You know what is this? ये पुलिसमैन के पास होती थी उस टाइम का डंडा, This time का डंडा। पुलिस का डंडा। They have authority to hit you. हाँ, with this. With this. 17th century. अब ये मेरे ख्याल से आर्मी या पुलिस वाले होंगे उस टाइम के, और वो सेम टू सेम जो है वो चीज़ पहनी हुई है बाजुओं के ऊपर। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ये टनल से अब जा रहे हैं हम। एक गैलरी की तरफ जा रहे हैं। पूरा का पूरा मैप है, पूरा का पूरा मैप यहाँ पे, और ये गैलरी। जी अभी ये तूफ़ान के अंदर ऐसा सीन होता है शायद, ये चर्च और वो वाला सीन, लाइक कुछ मेंशन नहीं है कि क्या हिस्ट्री, ओ नहीं मेंशन है, हेनरी सीज़ द माउंट। ओके, उसने जब सीज़ किया, ओके, माइकल pilgrimage and miracles 1262, Earl of Oxford 6-month siege 1473। अच्छा, कुछ ना कुछ मतलब कि यहाँ पे कांड हुए थे कि जिसकी वजह से इसको मिलिट्री बेस भी बनाना पड़ गया था। नहीं तो पहले तो चर्च ही है। फर्स्ट बीकन ऑफ वॉन ऑफ स्पेनिश आर्माडा 1588, surrender of Mount in civil war 1646, surrender करते हैं। firing at French frigate 1812, ओके जी, ये तोप से फायरिंग हुई, ओके।
Frank O'Donnell, head boatman by Helen Elvis. Head boatman साहब का portrait. Boat's crew 1891. अच्छा ये बोट क्रू होता था, पुलिसमैन या वो नहीं होते थे, ये बोट क्रू होता था. River Thames Great River Race 1994. भी है August 12th celebration of 50th anniversary of formation of the parachute regiment. Parachute regiment की जी 1990. The Dream of Vera on a Penzance beach. The Dream of Vera on a Penzance beach. Penzance पता नहीं कौन सा beach. Okay, ये nice formation. मेरे ख्याल से काफ़ी हमने एक्सप्लोर कर लिया और काफ़ी चीज़ें जो मैंने कवर करने की कोशिश की हैं. हर फोटोग्राफ हर पेंटिंग और तो या आई होप सो लॉट ऑफ थिंग्स आर कवर्ड. सो आई थिंक आई शुड एंड द वीडियो है. क्या बता रहे हैं? This is the bird which was lived in the 1890 and the dried and they keep released. Thank you. Thank you very much. Have a good one. So finally we've reached वहाँ से यहाँ. Sorry, my love. Don't worry. ओके जी, अब उस टाउन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे किसी ज़माने में 300 लोग रहते थे. फिर ऐसे कुछ इमिग्रेंट्स है और आबादी बढ़ा दी. तो ये आइसक्रीम शॉप है, क्वाइट एक्सपेंसिव है. सिंगल स्कूप ही जो है वो 390 का है. खूबसूरत टाउन है यार. ये है पब. अच्छा टाउन है, खूबसूरत टाउन है, नाइस. अच्छा ये काउंसिल का ऑफिस है. ये काउंसिल यहाँ की और उनका ऑफिस है यहाँ पे. तो खैर लेट्स फिनिश द व्लॉग, क्योंकि अब है ज़रा चैलेंजिंग काम. वो है ये कि यहाँ पे हलाल फूड ढूंढना है. भूख बहुत लगी हुई है. आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा. एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब एंड कमेंट, लाइक, शेयर, जो भी कर सकें आप प्लीज़ कीजिएगा. थैंक यू फॉर द सपोर्ट. हैव अ गुड वन. अल्लाह हाफिज़ व नासिर. ओके जी, अब उस टाउन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे किसी ज़माने में 300 लोग रहते थे. फिर
ऐसे कुछ इमिग्रेंट्स है और आबादी बढ़ा दी। तो ये आइसक्रीम शॉप है, क्वाइट एक्सपेंसिव है। सिंगल स्कूप ही जो है वो 390 का है। खूबसूरत टाउन है यार। ये है पब। अच्छा टाउन है, खूबसूरत टाउन है, नाइस। अच्छा ये काउंसिल का ऑफिस है, ये काउंसिल यहाँ की और उनका ऑफिस है यहाँ पे। तो खैर लेट्स फिनिश द व्लॉग, क्योंकि अब है ज़रा चैलेंजिंग काम। वो है ये कि यहाँ पे हलाल फूड ढूंढना है, भूख बहुत लगी हुई है। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब एंड कमेंट, लाइक, शेयर, जो भी कर सकें आप प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। हैव अ गुड वन। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। Always felt so pretty, and no one standing post.